ध्यान में ऐसा नहीं है कि भागवत की लीलाओं का ही ध्यान करना। आप भगवान का सहज ध्यान कर सकते हैं, मानो वे आपके घर आ रहे हैं, इस टाइप का ध्यान। तो ऐसा हम लोग सहज ध्यान करेंगे। अगर आपका मन भटक जाए, उसको आप वापस ले आइए। अपने पीठ को सीधा करके बैठिए। हथेलियों को घुटनों पर अथवा गोद में रखिए। आंखों को बंद कीजिए एवं बंद ही रखिए। गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। अनुभव कीजिए श्वास अंदर आ रहा है, आपकी छाती बाहर जाती है। श्वास बाहर जाता है, आपकी छाती अंदर आती। अपने शरीर को मन के नेत्रों से देखिए, उसकी झांकी बनाई। शरीर के हृदय क्षेत्र में विराजमान आत्मा का अनुभव कीजिए। ये आत्मक ज्ञान, आप नित्य दिव्य आत्मा हैं। अपनी आत्मा को शास्त्र चक्षु से अनुभव कीजिए। अब सोचिए, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसलिए मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना। सोचिए, आप अपने घर की तैयारी कर रहे हैं, भगवान आपके घर पधारेंगे। एक झांकी लाइए, आप घर की सफाई कर रहे हैं। एक बार लाइए, फिर छोड़ सकते। आप घर की सफाई कर रहे हैं। अब आप घर का श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसी झांकी लाई। छोड़ दीजिए। आप ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, ऐसी झांकी लाई। छोड़िए। अब आप अपने घर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे, ये झांकी लाई। अचानक एक बादल सा आ गया। ये बादल हल्का हुआ है और आप राधा कृष्ण को देख रहे। आपके घर के सामने राधा कृष्ण आ गए हैं। अनुभव कीजिए श्री कृष्ण का नीले रंग का शरीर, सिर पर मोर मुकुट, मुस्कुराते हुए आपकी ओर देख रहे हैं। उनके वाम भाग में वृषभानु नंदिनी राधा जी हैं, नीलांबर पहने और सिर पर हीरों से जड़ित स्वर्ण मुकुट।
जगत की जननी योग माया स्वरूपा। आप जयकार करें, अपने परिवार के साथ भगवान का स्वागत करें। कुछ सदस्य शंख बजा रहे, कुछ चंवर डुला रहे। ऐसे आप भगवान को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। जैसे राधा कृष्ण आगे बढ़ते हैं, आप उनके चरणों के सामने गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाइए, फेंकिए। सम्मान स्वरूप राधा कृष्ण के चरणों के सामने गुलाब फेंकिए। अब वे आपके घर के प्रमुख द्वार से अंदर आ गए हैं। आपका घर आज मंदिर बन गया। राधा कृष्ण को ड्राइंग रूम के मेन सोफा पर विराजमान कीजिए, जहां आप पहले रेशम की चद्दर बिछा के तैयारी किए थे। भगवान आपके ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे हैं। आप उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। परिवार के सदस्य भी प्रणाम कर रहे। भगवान आपके मुख्य अतिथि बने हैं। हे प्रभु, आपने हमारे इस घर को पावन कर दिया। आज से ये घर हमारा नहीं, आप ही के समर्पित है। बढ़िया से गुलाब के और तुलसी के माला श्री कृष्ण के गले में डाली। मोगरे की जूही की माला कोमल राधा जी के गले में डाल के स्वागत कीजिए। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु? ये तो हमारे श्रद्धा के ही सुमन हैं। अब ऐसी झांकी लाइए कि आप राधा कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। हल्के कोसे जल से, थोड़ा थोड़ा गरम जल, राधा कृष्ण के चरण वंदन कर रहे हैं। नीचे पीतल के पात्र में जल इकट्ठा हो रहा है। आप स्टील की बाल्टी और लोटे से जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, उनके चरणों का ध्यान करते हुए सोचिए, जिनके श्री चरणों से गंगा जी निकलती है। आज मैं उन चरणों की सेवा कर रहा हूं। ये कितनी असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। एवं राधा रानी के चरणों का प्रक्षालन कीजिए। हे राधे, बड़े बड़े योगी मुनि आपके नाखूनों से निकलने वाली लाइट का ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में। आपने मुझे अपनी चरण सेवा दी, ये आपकी कृपा है मेरे ऊपर। आप हल्के मुलायम तौलिए से राधा कृष्ण के चरणों को पोंछिए।
ये दुर्लभ भगवत सेवा मिली है। प्रेम के साथ, भक्ति के साथ पहुंचिए। अब वो जल को लेकर अपने घर में छिड़क दीजिए। गंगा जल के समान पवित्र आपके घर को पावन करे। एवं अंजलि में थोड़ा सा जल लेके उसका पान कीजिए। कि हम अंदर से बाहर से पावन बने। राधा कृष्ण की आरती प्रारंभ कीजिए। युगल सरकार की आरती कर रहे हैं और साथ ही साथ रोम रोम से उन पर बलिहार जाइए। इस दृश्य को देखने के लिए देवी देवता आकाश में स्थित हो गए हैं एवं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आपके घर में युगल सरकार की आरती हो रही है, प्रत्यक्ष भगवान की आरती। एक एक करके घर के सदस्य आरती कर रहे हैं। शंकर जी भी भेष बदल के आ गए हैं एवं कुछ सदस्य वाद्य बजा रहे हैं, कुछ शंख बजा रहे हैं। अब आरती के पश्चात आप जो भोजन तैयार किए, भगवान के सामने टी टेबल रखिए एवं टी टेबल पर आप भोजन चांदी के बर्तनों में परोसिए। जो आपने प्रेम से भोग तैयार किया था उसको परोसिए कि उसकी सुगंधी, उसका रूप और उसका स्वाद भगवान को सुख दें। आपकी भक्ति को ग्रहण करते हुए राधा कृष्ण उस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। वे भोजन लेके एक एक कौर अपने मुख में डालते हुए आस्वादन कर रहे। उस झांकी को लाइए। राधा कृष्ण अपने कर कमलों से भोजन मुख में डाल रहे। अब अगली झांकी लाइए। आप बार बार थाली में भरते जा रहे हैं। कुछ सदस्य बगल में खड़े होकर चंवर डुला रहे हैं। ये भोजन पूरा हुआ। भगवान को कुल्ला कराने के लिए आप थालियों को, टेबल को हटाइए। भगवान को कुल्ला कराने के लिए बेसन और लोटा लाके उनके कुल्ला कराइए, हाथ धुलवाइए। व्यक्तिगत सेवा, भगवत सेवा। अब अगली झांकी लाइए। आप तौलिए से उनके हाथों को स्वयं पोंछ रहे हैं।
अब युगल सरकार भोजन के पश्चात सोफे पर आराम की मुद्रा में विराजमान हैं। आप उन्हें पान दीजिए। रसिक शिरोमणि पान के शौकीन हैं। उन्होंने मुख में पान डाल लिया है। अब आप उनके चरणों के निकट बैठिए। परिवार सहित भगवान के चरण कमलों के सानिध्य में बैठिए। कितना सुख है भगवान के श्री चरणों में। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, आश्रय दीजिए। उनकी चरण सेवा कीजिए, चरणों को दबाइए एवं मन ही मन कृपा याचना कीजिए। युगल सरकार प्रसन्न होकर आपसे बातें कर रहे हैं। आपको साधना संबंधी मार्गदर्शन करा रहे हैं। अब आप युगल सरकार से निवेदन कीजिए कि आपके घर में घूम के और अपने पद रज से आपके घर को सर्वत्र पावन करें। युगल सरकार उठ के आपके एक एक बेडरूम में जा रहे हैं। लास्ट में उन्हें अपने पूजा के कमरे में ले आई। वहां राधा कृष्ण की ही छवि है। वे दोनों मुस्कुरा रहे हैं। आपने राधा रानी को निवेदन किया कि राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक को जलाएं। राधा रानी ने दीपक जलाया, मानो आपकी बुद्धि में ज्ञान का दीपक जला दिया। अब आपने वहां युगल सरकार के चरणों का स्पर्श करें और स्पर्श प्रदान करके राधा कृष्ण अचानक दरवाजे की ओर गए। जब तक आप पहुंचे वो गायब हो गए थे। वे आपके दरवाजे से जितनी अचानक आए थे ऐसे ही गायब हो गए, किंतु उनकी मधुर स्मृति आपके पास है। उस मधुर स्मृति को आप अपने हृदय में रख लीजिए और निश्चय कीजिए कि वे तो सदा मेरे साथ में हैं। आज से मेरा घर राधा कृष्ण का मंदिर होगा। अपनी हथेलियों को अच्छे से मलिए। हथेलियों को आंखों पर रखिए। आंखों को शिथिल कीजिए। मन को शिथिल कीजिए। हल्के से आंखों को उंगलियों से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ खोलिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की